अभी हम लोग पीएसआर का क्विकली रिवीजन करवाते हैं, थ्योरी भी रहेगा प्रैक्टिकल भी रहेगा। ठीक है। इसमें अच्छा बात ये है कि इसमें तुमको टाइप्स ऑफ जो जो सम्स तुमको हम दिखा रहे हैं ना, ये टाइप्स कितने टाइप का हम क्लास में बताए थे, ऐसे ही बताए थे और ऐसे ही नोट्स भी बनाए हुए हैं। 9 पॉइंट है कुल मिला के। 9 तुम यदि टाइप्स पढ़ लेगा तो तुम्हारा और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का दरकार नहीं। ठीक है। 9 टाइप का एमसीक्यू, 9 टाइप का मतलब पीएसआर का जो सम्स है, इस टाइप से अलग कोई सम्स नहीं आएगा। ठीक है। तो पहले इसका थ्योरी रिगार्डिंग पढ़ा देते हैं। हाँ हाँ। ये नहीं है, नहीं है। तुम देखोगे तो इसको इस तरीके से बनाया गया है। टाइप 1 में जैसे एक क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोगों के लिए छोड़ा हुआ है उसी टाइप का। फिर टाइप 2 का एक क्वेश्चन होगा, फिर एक और क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ा हुआ है। और अच्छी बात ये है कि बुक का क्वेश्चन को जानबूझ कर रखें ताकि तुम लोग कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, आ जाओ। तो हम लोग थोड़ा सा पहले इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं। पीएसआर के रिगार्डिंग बस 3 थ्योरी अपने को पढ़ना है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो क्या होता है, और एक एनपीएसआर क्या होता है। ठीक है, बस। पीएसआर में और कोई थ्योरी बनता ही नहीं है। अब क्या पूछेगा, रेशियो क्या होता है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तुमको पता है क्या होता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब भी किसी पार्टनर्स का एडमिशन आता है, मतलब दो पार्टनर थे ए और बी, सी के आने के बाद कहीं ना कहीं क्या होता है, ए और बी को कुछ ना कुछ प्रॉफिट का कुछ हिस्सा को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो जिस रेशियो में सेक्रीफाइस करता है उसी रेशियो को कहते हैं क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसका फॉर्मूला एग्जाम में जरूर से लिख के लेके आना। ठीक है, जब डेफिनेशन पूछेगा फॉर्मूला भी साथ साथ लिखना है, क्योंकि आपका टूटा फूटा इंग्लिश को सपोर्ट करने वाला कोई भी है तो आपका फॉर्मूला है। ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है देखो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का सिंपल डेफिनेशन। एट ए टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ, रिकंस्टिट्यूशन देखो ये सब जो वर्ड है ना, ये एग्जाम में तुम्हारा चेक करके देखेगा कि हाँ तुम्हारा कीवर्ड्स यूज किया मैंने तुम बुक से पढ़ा है। तो समझ देगा कि तुम बना बना के नहीं पढ़ रहा, मतलब बना बना के लिखा नहीं है एक्चुअली, तुम लिखा एक्चुअली पढ़ के आया था तभी लिखा है। तो एट ए टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो changes, and with this changes one or more existing partner have surrender their existing shares। एक या एक से अधिक से शेयर होल्डर लोग अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा को क्या करता है, सरेंडर करता है। द रेशियो इन विच सच सरेंडर कॉमा होगा, देयर शेयर आर कॉल्ड एज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर है क्या, फॉर्मूला उसके नीचे है। गेनिंग रेशियो क्या होता है तुमको पता है, एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे ये निकलता है। सेम ट्यून में इसका डेफिनेशन लिखा गया, देखो एक बार। एट ए टाइम ऑफ रिकंसिडरेशन ऑफ द फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस, एंड विद दिस चेंजेस। हम जानबूझ के दोनों का डेफिनेशन सेम तरीके का रखें ताकि एक याद करे को दूसरा याद करने का ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं देना पड़ेगा। क्या लिखा देखा, द रिमेनिंग पार्टनर्स एक्वायर द आउटगोइंग पार्टनर शेयर्स। रिमेनिंग पार्टनर मतलब जो पार्टनर चला रहे हैं, रनिंग पार्टनर। रनिंग पार्टनर जो पार्टनर जा रहा है रिटायरमेंट के बाद, उस पार्टनर्स का प्रॉफिट को क्या करता है, वो लोग टेक ओवर कर लेता है, एक्वायर कर लेता है। द पोर्शन, जिस पोर्शन से वो लोग एक्वायर करते हैं उस पोर्शन को क्या कहते हैं हम लोग, फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और एनपीएसआर क्या होता है, पीएसआर अमॉन्ग द पार्टनर्स आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म आर नोन एज व्हाट, एनपीएसआर। ठीक है, क्लियर है क्या। अब आते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इस चैप्टर का। एक क्वेश्चन हम करेंगे, सेकंड क्वेश्चन तुमको करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम करके दिखाते हैं। देखो, टाइप 1 जो सम्स आता है वो सबसे ज्यादा कॉमन है, जो तुम्हारे एग्जाम में हमेशा आता रहता है। ठीक है, ठीक है। तुम लोगों को ये कराएंगे, ये अभी हम करेंगे, ये क्वेश्चन तुमको खुद से करना है अभी। ठीक है, तो कॉपी वन लेके रेडी रहो। तो आओ समझते हैं बार इसको कैसे सॉल्व होगा। देखो, यदि हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ध्यान रखना, ए और बी के बीच का रेशियो क्या है, 3:2। तो ए और बी के बीच का रेशियो क्या है। इस टाइप के सम्स में क्या करेंगे, सी जो है नया पार्टनर है कितना के लिए, 1/4 के लिए। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे कि हम लोग ए और बी 3:2 था, सी जो आया है कितना के लिए आया है, 1/4 के लिए आया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्या निकालते थे याद है, लेट द टोटल, देखो ना इधर वही बता रहे हैं हम, तो वही ढूंढ रही होगी कैसे सॉल्व किए थे। टोटल प्रॉफिट बी ₹1। हम लोग सबसे पहले मानते हैं कि पूरे प्रॉफिट कितने का है, 1 रुपए का है। तो एक बार बताओ, सी का यदि 1/4 है तो बताओ आफ्टर सी के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट कितने का होगा, 1 माइनस 1/4, आ जाएगा आंसर 3/4। ये जो 3/4 है तुमको पता है ये किसका किसका रेशियो होगा,
ए और बी का। तो अब ए का यदि हम शेयर निकालें, ए शेयर्स इक्वल टू, कैसे निकालेंगे बताओ? हम लोग क्या करेंगे, 3/4 को ही बांट देंगे उसके पुराने वाले रेशियो में, 3/5। फिर वीर शेष देख, हम सॉल्व करा रहे हैं इसलिए ज्यादा कुछ डेप्थ में नहीं जा रहा है, सब सब पढ़ाया हुआ है, बस सॉल्व करा रहे हैं इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। फिर 3/4 को क्या करेंगे, 2/5 में बांट देंगे। ये आपका जो आंसर आएगा 9/20, ये आ जाएगा तुम्हारा 6/20। और सी तो था वो 1/4 के लिए, तुमको पता है इसके भी 20 है, इसके नीचे 20 है, इसके नीचे 20 है, तो इसके नीचे भी 20 होना चाहिए। तो कैसे क्या करेंगे सर, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना ताकि ऊपर नीचे दोनों 20 होना चाहिए। तो 5/20, तो आंसर आ जाएगा ए बी एंड सी का फॉर्मूला का रेशियो हो जाएगा क्या, 9:6:5, 9:6:5। दिस इज योर एबीसी का रेशियो। क्लियर है? यदि हम बात करें ये एनपीएसआर हुआ, आपसे तुमसे पूछा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, उनको पता है फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग मतलब ऑन होता है, ऑन, और गेनिंग मतलब नो होता है, नो। ऑन मतलब समझते हो, ओल्ड माइनस न्यू। अच्छा, किसका निकलेगा, ए और बी का निकलेगा। ए का ओल्ड रेशियो कितना था, इसका कितना था, माइनस न्यू रेशियो कितना है, 9/20, इसका कितना है, 6/20। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व तुम्हारे ऊपर हम छोड़ रहे हैं, ये इसका आंसर आएगा, हम बता दे रहे हैं 3:2, ठीक है। ये सॉल्व तुम्हारे ऊपर हम छोड़ रहे हैं। क्लियर है क्या, पक्का? ये एक टाइप का सम हम लोगों का कवर हो गया। फटाफट से तुमको हम 2 मिनट का समय देंगे, ये सेकंड टाइप का सम फटाफट से खुद से कीजिए जल्दी। आई थिंक तुम लोगों का एक क्लियर हो गया होगा। हम तुमको आंसर बता दे रहे हैं, एनपीएसआर आया है 1:1:1:1 एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया है 1:1:1। जिसका भी सॉल्व नहीं हो पाया क्लास में, आप एक बार इसको आंसर लिख दीजिए ताकि घर पे आप सॉल्व करो तो देख पाओ कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, क्लियर है क्या? अब आते हैं टाइप 2। 2 पार्ट में पढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्लास इसका सेकंड पार्ट होगा। अभी हम टाइप 2 पढ़ाते हैं। टाइप 2 में क्या था, दो पार्टनर है, दोनों पार्टनर के बीच का रेशियो क्या है, 1:2। बोर्ड पे ध्यान दे भाई, टाइप 2 में देख लो। टाइप 2 में क्या है, एक्स एंड वाई दोनों पार्टनर के बीच का रेशियो है 1:2। जेड जो है एडमिट हुआ और बोला 1/3 लेंगे। यहाँ पे जो कीवर्ड है ना, वो वर्ड है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब क्या होता है हिंदी में, फ्रॉम का मतलब होता है हिंदी में से। ठीक है, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से। यदि हम इसको हिंदी में इसको ट्रांसलेट करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं, एक्स वाई के बीच का रेशियो था 1:2, और जेड जो है नया पार्टनर आया, वो 1/3 लिया एक्स से एंड 1/4 लिया वाई से। तो बताओ एनपीएसआर ऐसा क्या होगा। यदि हम इसको सॉल्व करें तो देखो सिंपल कैसे सॉल्व होगा। इस टाइप का कभी भी समस्या रहेगा फॉर्म फ्रॉम वाला, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो। सबसे पहले हम लोग जेड का शेयर्स निकालेंगे, जेड शेयर्स। राइटिंग भी मत जाना, भावनाओं पे जाना, हाँ। जेड्स का शेयर्स यदि हम निकाले, तो जेड्स का शेयर्स यदि हम बात करें तो वो एक्स से कितना लिया, 1/4, प्लस वाई से कितना लिया, हाँ गलत पढ़ लिए रे भाई, एक्स से लिया 1/3, प्लस वाई से कितना लिया, 1/4। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आएगा 4 + 3, दैट इज 7/12। क्या आ जाएगा आपका, 7/12। ये किसका निकल गया बताओ तो, ये निकल गया जेड का। अब आते हैं एक्स शेयर्स। अब एक्स का शेयर था कितना, 1/3। नलायक 1/2 मत कर देना, 1/3 होगा, रेशियो है 1/2। तो 1/3, इसमें से देख कितना दिया वो, इसका मतलब तो देख के समझ में आ रहा है इसका आंसर कितना होगा, 0। वाई शेयर्स, वाइस का बात करते हैं तो वाई का कितना था, 2/3। ये कैसे आया सर, 2/3, 2/3 माइनस करेंगे कितना, कितना दिया वो, 1/4। इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा तुम्हारा कितना,
इसके नीचे 12, इसके नीचे भी 12, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसका तो 0 ही है। इसका मतलब रेशियो क्या निकलेगा बताओ तो, x इज टू वाई इज टू जेड, 0 इज टू 5 इज टू 7। गलती कहाँ पे होगा बच्चा से, ध्यान रखना। बच्चा से गलती क्या करता है बच्चा लोग, कि क्योंकि जो जिसमें पहले ये आया तो इसी का वैल्यू पहले लिख देगा। ये बहुत दिन गलती किया भी होगा तुम लोग। लिखते वक्त ध्यान रखना, तुम जैसे ये लिख रहा है ऐसे ही तुमको रेशियो भी लिखना है। सब चीज ठीक कर लिया, तुम्हें उल्टा पुल्टा वो लिख दिया तो मार्क्स कटेगा भाई इस पे। समझ पा रहे हो बात, वो थोड़ा सा ध्यान रखना। सेक्रीफाइसिंग रेशियो तुमको पता है कैसे निकलता है, ठीक है, वो तुमको पता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होगा, अपना निकाल लेना है बस। दिस इज ऑल अबाउट टाइप नंबर 2। अभी इसका भी एक सम्स कर लो तुम लोग फटाफट से। सम्स एकदम सिंपल, आई लव, रेशियो क्या है 3:2। कितना अच्छा सम्स पढ़ रहा हो, कितना अच्छा दिन पे देखो, आज कौन सा डे है बताओ तो, रोज डे है ना आज, रोज डे है ना, बताओ। आई लव इंडिया। नहीं, जब एमसीक्यू बना रहे थे तो हम आई लव यू ही लिखे थे, फिर हम सोचे कि यू लिखेंगे तो सब अपना अपना काम कर लेगा, इसी ऐसे मार करके आगे तो बढ़ा सम्स करके आगे वाला को बढ़ा देगा लोग। देगा। हम्म, चलो देखो तो फटाफट से, आई लव दो पार्टनर 3:2, इंडिया जो है आया है, और वो फ्रॉम वाला सम्स है, बोल रहा है कि 1/2 लिया आई से, एंड 1/4 लिया किससे, लव से। फटाफट से टाइप 2 सम्स को कंप्लीट करो। आयो देखो, इसका आंसर तुम लोग बता रहा है जहां तक कि एनपीएसआर का जो रेशियो होगा, आंसर हो रहा है क्या, 3:15। और सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला आंसर कितना आ रहा है, एक बार देख लेना तुम्हारा भी आंसर, ठीक है। अभी हम लोग टाइप 2 तक कर लिए, 7 टाइप का और सम से एक और क्लास लगेगा, हम लोग उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू।